हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियो से कुछ समझ आया होगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी तरफ से मुझे आए हुए हैं। तो सबसे पहले, जब भी कोई कैंडिडेट CAMLPR अभी CSMLS का नाम CAMLPR हो गया है, तो ये ट्रांजिशन मतलब 2 प्रोविंस हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जो प्रोविंस हैं कनाडा में, उनमें CAMLPR का टेस्ट स्टार्ट हो गया है और CSMLS को CAMLPR ने रिप्लेस कर दिया है। तो इस पहले क्या होता था, CSMLS के टेस्ट में आपने सभी डिसिप्लिन हैं जो ऑल टुगेदर सभी इकट्ठे आ जाते थे एक एग्ज़ाम में। बट CAMLPR में क्या हो गया है अभी कि जस्ट अगर केमिस्ट्री है, माइक्रो है, हेमेटोलॉजी है, हिस्टो है, साइटो है, जेनेटिक्स है, तो आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो कोई भी डिसिप्लिन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। एनीवेज, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को है जिन्होंने BSc केमिस्ट्री में की है या BSc माइक्रो में की है, BSc जेनेटिक्स में की है। तो उन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हो गया है, क्योंकि पहले क्या था कि इनको जो CSMLS था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपकी जो BSc है MLT होनी चाहिए, तो जिससे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते थे वो एलिजिबल नहीं हो पाते थे CSMLS के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी क्या है कि जो भी BSc स्पेसिफिकली आपका अगर बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, माइक्रो, हिस्टो, BSc साइटो किसी में भी है तो आप MLT के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थैंक यू। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसे अप्लाई कैसे करना है, CAMLPR की एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, CAMLPR की वेबसाइट पे जाना है। इसमें कैनेडियन अलायंस मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी काइंड ऑफ। अब जब आप इसमें सर्च करोगे तो वो अपने आप पेज खुल जाएगा, लाइक कैनेडियन अलायंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करके आप खोलोगे पेज। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने PLA की पहले अपने आप को लॉगिन साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने PLA की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो ये है कि ज़्यादा रश नहीं करना कि वो आपको साथ के साथ रिप्लाई नहीं करते। तो उसके बाद आपको वो एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको बोलते रहेंगे कि हाँ, इसमें आप अपना BSc का सर्टिफिकेट अपलोड करो, इसमें MSc का अपलोड करो, इसमें डिप्लोमा अपलोड करो और इसमें अपना आइल्स। हाँ, आइल्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्शन है जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी कनाडा से की है, उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इंटरनेशनल बाहर से ही पढ़े हुए हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, यहाँ किसी और कंट्री से हो, तो आपको आइल्स की ज़रूरत होएगी इस PLA के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। सेकंड और तीसरा टॉप क्वेश्चन ये है कि एक्सपीरियंस लेटर। देखो, एक्सपीरियंस वैसे मैटर नहीं करता, अगर आपकी अकेली स्टडी भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी रही एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट, मैं वो आपको जब मैं अपने लैपटॉप पे बैठी होंगी और नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आपको मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगी। तो एक्सपीरियंस डजंट मैटर, कि इससे ये होता है कि अगर बाय चांस आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बायोकेमिस्ट्री का काम कर रहे हो और आपकी स्टडी भी इक्वल आ जाती है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री का कोई रिफ्रेशिंग प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, कोई रिफ्रेशर प्रोग्राम नहीं करना होता। रिफ्रेशर प्रोग्राम होता क्या है? तो रिफ्रेशर प्रोग्राम ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो कि आपकी जो स्टडी में गैप आया होता है उन गैप को फिल करने के लिए। तो अगर आप काम नहीं कर रहे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स ओके, और आपका मतलब स्टडी में काफ़ी सारा गैप आ गया है, दैट इज़ फाइन, तो आपको वो रिफ्रेशर प्रोग्राम करने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कि हमने वेस्ट कौन सी करवानी है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो इमिग्रेशन वाली वेस्ट करवाते हैं, लेकिन इसमें आपने एकेडमिक वेस्ट करवानी है, ठीक है। वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, आई गेस, अभी तो मुझे नाम भी नहीं याद क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गए करवाए हुए। तो
उसकी एक मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे करवानी है, आप स्टेप बाय स्टेप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। अगर नहीं वहाँ से कुछ समझ आ रहा तो मैं एक बार दोबारा से लैपटॉप पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी। और एकेडमिक की करवानी है। एकेडमिक के में क्या होता है कि आपके वो जीपीए देखेंगे, प्लस उसमें आपका सिलेबस दिया होता है कि आपके जो प्रोग्राम हैं, जो आपने कोर्सेज किए हैं, क्या वो इक्वल हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज के कि यहाँ की स्टडी के। वैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस बारे में बताया हुआ है, तो इसलिए जो वेस करवानी है वो एकेडमिक करवानी है। और वहाँ पे क्या होता है, जब आप वेस की एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वहाँ पे एड्रेस उन्होंने पूछा होता है कि कौन सा एड्रेस आप डालना चाहोगे। तो आपने वहाँ पे आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट CAMLPR का एड्रेस डायरेक्टली आ रहा है, बस उसको सिलेक्ट करना है। तो जो आपकी वेस की रिपोर्ट है साथ के साथ CAMLPR को पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो आता है कि हाँ जी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जब एक बार कैंपलर अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपने अपना जॉब हंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो ये होता है कि हाँ आपकी एलिजिबिलिटी, जब आपने वैसा उसमें आप लिख दो कि ऑन प्रोसेस CAMLPR ऑन प्रोसेस। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आने के बाद सिर्फ आपका एग्ज़ाम रह जाता है। तो जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है आर यू एलिजिबल टू गेट द लाइसेंस, तो वहाँ पे यस करना है। चलो अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, दैट इज़ द अनदर मैटर, बट जॉब के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाते हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो जॉब या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली जहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, तो आपने बस अपनी CSMLS का जो CAMLPR जो भी है उसको अप्लाई करने के बाद अभी ये MLA का एग्ज़ाम आपकी ही कंट्री में हो रहा है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, बट मुझे इंडिया का तो पता है 100% कि ये एग्ज़ाम इंडिया में MLA का एग्ज़ाम हो रहा है, ना कि MLT का। जब आपका MLA का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसके बाद आपने जॉब हंटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोवा स्कॉशिया हेल्थ पे चले जाओ या फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की साइट पे चले जाओ, और ये इंटरनेशनल लोगों को वर्क वीज़ा भी देते हैं और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो ऐसे आप वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। और स्पेशली हेल्थ केयर में तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि अप्रूवल आएगी ही आएगी। जिस तरह से यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है कि लोगों की थोड़ी कमी है। और बस यही है आज के लिए। और जब भी अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं लैपटॉप पे आराम से बैठ के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि CAMLPR की जो एप्लीकेशन है कैसे आपने प्रोसेस करनी है, कैसे आपने एग्ज़ाम फाइल करना है, कैसे आपने फ़ीस देनी है, इस सब का। राइट नाउ बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है वो करो। और जितने ज़्यादा मतलब जो भी कोई आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।